एक समय की बात है, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से सुरमय शहर में बबलू नाम का एक जिज्ञासु और साहसी 10 वर्षीय लड़का रहता था। बबलू अपनी अतृप्त जिज्ञासा और असीम ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध था और वह हमेशा साहसिक कार्यों के लिए तैयार रहता था। सर्दियों की एक धूप भरी सुबह उसके स्कूल ने एक मनमोहक बर्फ से ढकी घाटी में एक विशेष पिकनिक की घोषणा की और बबलू अपने उत्साह को रोक नहीं सका। अपनी गर्म जैकेट, दस्ताने और सैंडविच से भरे बैकपैक और गर्म कोको के थर्मस के साथ बबलू अपने सहपाठियों के साथ पिकनिक के लिए निकल पड़ा। घाटी एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगह थी, जहां चमकदार बर्फ की संरचनाएं, जमे हुए झरने और पेड़ों से लटके हुए हिमखंड थे। बच्चे खुशी खुशी खेलते थे, बर्फ के फरिश्ते बनाते थे और स्नोबॉल की लड़ाई करते थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, समूह ने घाटी में गहराई से खोजबीन करने का फैसला किया। हमेशा नए रोमांच के लिए उत्सुक रहने वाला बबलू पिकनिक स्पॉट की सुरक्षा से दूर और दूर जाता हुआ उनके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन तभी घाटी में अचानक बर्फीला तूफान आ गया और इससे पहले कि उसे पता चलता, बबलू अपने दोस्तों से नजरें चुरा चुका था। घबराकर उसने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अंततः दिशाहीन हो गया। इस विशाल बर्फीले जंगल में अकेले बबलू ठंड और डर से कांप रहा था। जैसे ही दिन का उजाला कम हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसके पास रात के लिए आश्रय खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दृढ़ संकल्प और साहस के साथ उसे एक छोटी सी गुफा मिली, जो इतनी बड़ी थी कि वह उसमें शरण ले सकता था। रात लंबी थी और बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन बबलू को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। गुफा के अंदर उसने खुद को कुछ अप्रत्याशित दोस्तों, आर्कटिक लोमड़ियों के परिवार के साथ पाया। पहले तो उन्होंने उसे सावधानी से देखा, लेकिन बबलू ने दयालुता दिखाते हुए अपने कुछ सैंडविच उनके साथ बांटे। धीरे धीरे लोमड़ियां उसके प्रति आकर्षित हो गईं और बबलू आराम और सौहार्द की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अगले कुछ दिनों में बबलू की जीवित रहने की क्षमता काम करने लगी। उसने पानी के लिए बर्फ पिघलाई, अपना भोजन व्यवस्थित किया और गुफा में नरम काई का बिस्तर बनाया। हर दिन जब वह बर्फीले वंडरलैंड की खोज करता था तो लोमड़ियां उसके साथ जाती थीं। वह अन्य वन्य जीवों से भी मिले, जैसे एक बुद्धिमान बूढ़ा बर्फीला उल्लू जिसने घाटी की कहानियां साझा की और सुंदर बारहसिंगों का एक झुंड जो जमे हुए टुंड्रा पर चल रहा था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, बबलू और उसके नए दोस्तों के बीच गहरा रिश्ता विकसित हो गया। वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे को खतरों से बचाते थे और इस जमे हुए वंडरलैंड में अपनी दुनिया साझा करते थे। बबलू अब बर्फ में खोया हुआ एक अकेला लड़का नहीं रह गया था। वह इस जादुई साहसिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा था। एक महीना बीत जाने के बाद एक ठंडी सुबह तूफान के बादल आखिरकार साफ हो गए, जिससे शहर की दूर की रूपरेखा का पता चल गया। बबलू को पता था कि घर लौटने का समय आ गया है। भारी मन से उसने अपने नए दोस्तों को विदा किया और एक दिन फिर वापस आने का वादा किया। अपने साहसिक कार्यों से सीखे गए कौशल का उपयोग करते हुए बबलू ने सभ्यता की ओर वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। उनके परिवार और दोस्तों ने खुशी के आंसुओं के साथ उनका स्वागत किया। जिन्होंने उन्हें अथक रूप से खोजा था, वह सुरक्षित और स्वस्थ था। उसके साथ न केवल एक खतरनाक साहसिक कार्य की यादें थीं, बल्कि उन असाधारण प्राणियों की दोस्ती भी थी जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। उस दिन के बाद से बबलू को उसके शहर में बर्फ के लड़के के रूप में जाना जाने लगा और उसकी साहसिक भावना दूसरों को प्रेरित करती रही। लेकिन वह हमेशा बर्फीले जंगल में बिताए अपने समय और उन दोस्तों को याद करता था जिन्होंने उसे दोस्ती, साहस और जंगली जादू का सही अर्थ सिखाया था।